की जाएगी। एनसी के सीनियर लीडर शेख बशीर का बयान सामने आया है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को आज एक दफा फिर से सफलता हासिल हुई है। टारगेट किलिंग के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज चोट की है। पूर्ण किशन भट्ट के जो हत्या के पीछे जो आतंकवादी थे उनका सफाया किया गया है। सीनियर नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कैसे देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक सफलता को, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति अब सिक्योरिटी फोर्सेस अपनाई हुई है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, शुरू से ही थी। ये आज या नया स्लोगन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1990 से लेकर आज तक बाज़ाब्ता तौर पे एक मुहिम चलाई और मिलिटेंसी के साथ मुकाबला किया, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और कुदरती तौर पे आज तक जिन लोगों ने किलिंग्स किए हैं वन वे आर द अदर वे, कहीं ना कहीं तो वो मारे गए हैं। और अच्छी बात है कि अगर ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि ये आइडेंटिफाइड लोग हैं। अब कौन आइडेंटिफाइड है, किस वक्त है, ये आम लोगों को पता नहीं होता है, तो वही फोर्सेस जानते हैं। और अगर आज वो मारा गया है तो समझता हूँ कि सफलता है, लेकिन ग्रास रूट के ऊपर जाना पड़ेगा कि ये किलिंग्स हो क्यों रही हैं। लेकिन टारगेट किलिंग के खिलाफ तो एक जो मुहिम चलाई है, जो लोग एक के बाद एक थ्रेट लेटर इशू करते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के वहाँ पे काम करने वाले लोग, उनको भी कहीं ना कहीं मैसेज किया है, आज नहीं तो कल उनका भी सफाया होगा। पहली बात यह है कि 32 साल हो गए हैं, झुलस रहे हैं लोग, और इस 32 वर्षों में बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग शहीद हो गए हैं। तो इसलिए हर एक आदमी को इसके लिए तैयार रहना है कि लड़ना है इनके साथ। अमन तभी आ सकता है। अब चूँकि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मौका मिलता है वो ये करते हैं, लेकिन किलिंग्स रुक नहीं रही हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस बना हुआ है, थ्रेट लेटर्स भी आ रहे हैं। तो हर एक आदमी को इसको मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के काम करना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। यदि हमने ग्रास रूट लेवल पे इसका सफाया करना है आतंकवाद का, ये कहना है शेख बशीर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जोन संबल ने डाक बंगला संबल सोनावारी में टीचर्स का एक इजलास तलब किया। इसमें उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के जुमरे में शामिल किया जाए। RET फोरम ने इसके अलावा उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी को मुतय्यन करने, स्कूलों में निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, साथ ही साथ असातिज़ा की इफ़रादी क़ुव्वत को बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर इस बात को भी दोहराया गया कि अगर मुलाजमीन को ओल्ड पेंशन के जुमरे में नहीं लाया गया तो मुस्तक़बिल में सड़कों पर आकर अपना एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारा है रेस्टोरेशन ऑफ OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। 2010 के बाद जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो टीचर हो या किसी और डिपार्टमेंट में जिनको तैनात किया गया है मुलाजिमिन को, उन्हें OPS से मुस्तस्ना रखकर NPS में लाया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ये आपको पता ही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये बुढ़ापे का सहारा है। जो इस वक्त इमर्जिंग हालात बन रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, जिनको आप बखूबी उनका मुशाहिदा कर रहे हैं कि ओल्ड हाउसेस अब बन रहे हैं वालिदीन के लिए। अब सरकार क्या कर रही है, 20 साल 30 साल देने के बाद ये इस मुलाजिम को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी डिपार्टमेंट को दी है, उसको कहते हैं कि आप जाओ जी, अब आपका कोई काम नहीं है, आप 100 200 300 रुपए उनको मिलते हैं, उस पर उसका गुजारा नहीं होगा। ये नाइंसाफी है। हम चाहते हैं कि NPS जो है उसको स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो वापस लाया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना। अगर नहीं होगा तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। दूसरा हमारा एक अहम मसला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, उन्होंने डबल बेंच ने उसमें ऑर्डर दिया है कि जितने भी रहबर तालीम उस्ताद साहिबान हैं, चाहे अब हमें थर्ड टीचर के नाम से आप जानते होंगे, आप ग्रेड 2, ग्रेड 3, रिड्यूस्ड RTs, मुख्तलिफ नामों में हमें बांट के रखा गया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं? हमारी किसी बहन, जो हमारी बानीपोरा की बहन है, उसकी शादी श्रीनगर में हुई है, श्रीनगर की बहन है उसकी शादी बारामूला में हुई है, बारामूला की बहन की शादी अनंतनाग में हुई है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप सोचिए, उसका घर परिवार वो सारा बिखरा पड़ा है। तो उनके हक में ट्रांसफर पॉलिसी, हमारे तमाम असातिज़ा साहिबान के हक में जो है ट्रांसफर पॉलिसी का इतलाक होना चाहिए। 20 साल से हम एक ही स्कूल में सड़ रहे हैं,
इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी तरह तैयार है नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए, और हमारे ज़हीन और काबिल असातिज़ा किराम इस चीज़ पर बिल्कुल खड़ा है कि हमें अपने स्कूलों में जाकर इस तालीम को जो है, इसको बच्चों को जो है तालीम के नूर से आरास्ता करना है। जितने भी ऑर्डर्स आते हैं हम मुकल्लफ हैं, हम ड्यूटी देंगे, हम हर एक चीज़ करेंगे, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। और नई नई बिल्डिंग्स जो है वो दी जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ लैपटॉप कंप्यूटर्स वो प्रोवाइड किए जाए, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी नई दुनिया से जो है जुड़ जाए और नया सिस्टम उनके दिमाग में आ जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस